हुआ कुछ ऐसा, कल मैंने आपको बताया था कि बीजेपी को किनारे करने के लिए, अपना मेयर बनाने के लिए शिंदे ने राज ठाकरे से हाथ मिला लिया। ये तब तक तो ठीक था, लेकिन शिंदे राज ठाकरे से हाथ मिलाएं तो उद्धव को अच्छा नहीं लगेगा, और वही हुआ। अगली तस्वीर देखिए। आज जो तस्वीर सामने आई, संजय राउत राज ठाकरे के घर पहुंच गए इस घटना के बाद। और देखिए संजय राउत पहुंचे क्यों, ये बवाल हुआ क्यों है, उद्धव को ये बात अच्छी नहीं लगी। दरअसल सीधी सरल भाषा में मैं आपको बताऊं कि कल्याण डोंबिवली में बनना है मेयर। 122 कुल पार्षद हैं, 62 बहुमत से आएंगे, लेकिन तस्वीर कुछ और है। बीजेपी के 50 हैं और शिवसेना शिंदे और राज ठाकरे मिल गए आपस में तो 58 हो गए। चाहिए कितने? 62 चाहिए, 58 इधर से हो गए, बाकी इधर से जुगाड़ कर लेंगे। तो यहां पर दोनों गठबंधन आमने सामने आ गए। शिंदे और बीजेपी गुट अपना मेयर चाहते हैं, तो राज ठाकरे की एमएनएस शिंदे गुट के समर्थन में है। तो राज ठाकरे की एमएनएस जब समर्थन कर रही है तो उद्धव ठाकरे नाराज हैं। एकनाथ शिंदे के बेटे ने राज से गठबंधन की पुष्टि कर दी। इसके बाद शिंदे गुट की ताकत 58 हो गई। बहुमत के लिए अब उसे 4 और पार्षदों की जरूरत है। शिंदे गुट यहां कांग्रेस शरद पवार के पार्षदों के संपर्क में भी है, साथ ही उद्धव के पार्षदों को भी साथ लाने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव के 4 पार्षद शिंदे का समर्थन कर सकते हैं। शिंदे और राज ठाकरे की पार्टी के गठबंधन से उद्धव ठाकरे नाराज हैं। इस गठबंधन के बाद संजय राउत ने राज ठाकरे से मुलाकात की। संजय के मुताबिक राज ठाकरे को भी भरोसे में नहीं लिया गया है। स्थानीय नेताओं ने खुद ही समर्थन देने का फैसला कर लिया है। वैसे यहां बीजेपी शिंदे गुट को मिलाकर 103 का आंकड़ा होता है, लेकिन शिंदे यहां अपना मेयर बनाने की कोशिश में जुटे हैं। महाराज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान का यह गढ़ है। ऐसे में शिंदे के इस खेला से बीजेपी भी नाराज है। चौहान ने कहा यहां महायुति का ही मेयर बनेगा। दिलचस्प यह है कि राज ठाकरे का कहना यह है कि उन्हें भी नहीं पता और उनके पार्षदों ने खेला कर दिया। क्या सियासत में मुमकिन है? सुनिए सियासतदानों। देखो, मनस से विकास के लिए हमारे साथ आइए। हम लोगों ने कल ही हमारे नेता श्रीकांत शिंदे जी ने बयान दे दिया, हमारी युति है, शिवसेना भाजपा युति करके सत्ते में आएंगे। मनस से हमारे साथ आइए। कल्याण में आपका महापौर बनेगा? कल्याण में युति का महापौर बनेगा। सिद्ध होता है कि श्रीमान उद्धव ठाकरे और श्रीमान राज ठाकरे की जो एकता थी, गठबंधन था, वो सिर्फ चुनावी था। चुनाव बीता और गठबंधन खत्म हुआ। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी पहले ही कह रहे थे कि चुनाव में जैसे ही हारेंगे वैसे गठबंधन टूट जाएगा, और गठबंधन टूट गया। ये सिद्ध कर रहा है कि ठाकरे परिवार की असली वारिस जो है, बाला साहब ठाकरे का जो विरासत है, उसके असली वारिस वो एकनाथ शिंदे हैं, न कि उद्धव ठाकरे। आइए अब बारी है कि बीएमसी में क्या होने जा रहा है। बीएमसी में आखिर कौन बनेगा मेयर? आज बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि यह तय होना था कि मेयर किस वर्ग से होगा। बीएमसी की लड़ाई सबसे दिलचस्प थी, पूरे देश की नजरें थी। तो देखिए लॉटरी निकलती है, मेयर बनाने के लिए लॉटरी सिस्टम होता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बाकायदा लॉटरी सिस्टम शुरू हुआ, लॉटरी निकाली गई। अब देखिए लॉटरी से निकला क्या है। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी की मेयर अब महिला होगी। लॉटरी से यह निकला है। लॉटरी ड्रॉ के बाद इसका ऐलान किया गया। 74,000 करोड़ वाली महापालिका की कुर्सी पर महिला मेयर बैठेगी। इस बार सामान्य वर्ग की एक महिला मेयर बैठेगी। हालांकि महिला मेयर कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है चुनाव नतीजों में बीजेपी बीएमसी में नंबर 1 पार्टी बनी है। रिजल्ट के बाद फडणवीस ने कहा था बीएमसी का मेयर बीजेपी का होगा। फडणवीस रिजल्ट के बाद स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं और उनके मुंबई लौटने के बाद नाम पर फाइनल मोहर लगेगी। लॉटरी के बाद बीजेपी में मेयर पोस्ट की दावेदारी तेज हो गई है। 3 बार की पार्षद अलका केलकर का नाम आगे चल रहा है। अलका केलकर उप महापौर भी रह चुकी हैं। बीजेपी की ऋतु तावड़े और राजश्री भी इस रेस में चल रही हैं। एकनाथ शिंदे का कहना है नतीजों के बाद शिंदे गुट ने अपने पार्षदों को होटल में रखा है। हालांकि विपक्ष ने इसको लेकर सवाल उठाए। शिंदे ने भी बीएमसी के मेयर पद से दावा नहीं छोड़ा है। बाल ठाकरे जन्मशती को शिंदे ने हवाला दिया है। कार्यकर्ताओं की इच्छा है
कि इस मौके पर शिवसैनिक मेयर बने, कहना है 30 साल से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। शिवसेना में 2 गुट बनने के बाद यह पहला चुनाव है। हार के बाद उद्धव ने बीएमसी मेयर को लेकर बयान दिया था, अगर भगवान चाहेंगे तो शहर में उनकी पार्टी का मेयर होगा। दरअसल उद्धव को लॉटरी से किस्मत पलटने की उम्मीद थी। अब कैसे? लॉटरी के बाद उद्धव गुट की सारी उम्मीदें टूट गईं। अगर लॉटरी में यह पद एसटी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होता, ऐसी स्थिति में इस कैटेगरी से उद्धव गुट के पास 2 उम्मीदवार थे। एसटी कैटेगरी की सिर्फ 2 महिला उम्मीदवार जीत कर आई हैं और वो दोनों उद्धव ठाकरे की पार्टी से ही हैं। लॉटरी के बाद उद्धव गुट ने नियम बदलने का आरोप लगाया है। बीएमसी के लिए नियम बदले गए हैं, ओबीसी या एसटी का मेयर होना था। कांग्रेस का कहना है लॉटरी नतीजे के बाद आरोप लगाया कांग्रेस ने। विजय वडेट्टीवार ने कहा लॉटरी सिस्टम फिक्स था पहले से। आइए अब आपको बताऊं कि दरअसल बीएमसी के आंकड़े क्या कह रहे हैं, कौन बहुमत के करीब है और कौन अपना मेयर बनाने की स्थिति में है। कि जरा यह है नंबर गेम। बीएमसी में 227 सीटें हैं, 114 चाहिए बहुमत के लिए और सिर्फ अकेले शिंदे और बीजेपी की सीटें मिला देंगे 89 और 29, ये 118 हो जाती हैं। बहुमत के लिए 114 चाहिए, किसी और के पास कोई विकल्प नहीं है। दूसरी तरफ यूबीटी की 65, मनसे की 6, कांग्रेस 24, एमआईएम 8, एनसीपी शरद पवार 3, एसपी 2, 1 एनसीपी। कोई भी स्थिति खराब तब हो सकती है जब मेयर को लेकर बात अड़ जाए कि किसकी पार्टी का होगा। सुनिए जरा, देवेंद्र फडणवीस डावोस में है, उनसे एडिटर इन चीफ राहुल कंवल ने बात की कि अब बीएमसी में और महाराष्ट्र के ज्यादातर जो निकाय इलेक्शंस थे उनमें जीत हुई। आपको लगता है कि जो प्रॉमिस था आपका ट्रिपल इंजन का उसका मिलेगा, और जो रिजल्ट्स आए वो आपकी उम्मीद से कैसे रहे? क्योंकि जिस तरह का असेंबली इलेक्शन में एकदम वाइप आउट था, इस बार आप जीते हो लेकिन मेजोरिटी से कुछ वार्ड्स आप ज्यादा, ऐसे एकदम जो एक तरफ से आंधी आई और खत्म कर दिया, वैसा वाला हिसाब नहीं रहा। नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि आप अगर महाराष्ट्र में देखें तो कुल 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हुए और इस 29 महानगर पालिकाओं में 2800 सीटें थी। 2800 में से 1400 सीटें तो अकेले बीजेपी को मिली है, हमारे साथियों को अलग। तो एक प्रकार से हमने इसको पूरी तरीके से स्वीप किया है। जहाँ तक मुंबई का सवाल है तो लोग तो कहते थे कि चाहे कुछ हो जाए 2 भाई साथ में आ गए, मुंबई में तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हमने मुंबई को जीता और बीजेपी का तो मुंबई में स्ट्राइक रेट आप देखिए, हमारा स्ट्राइक रेट 70% है। 135 सीटें लड़कर 89 सीटें लाना इज अनप्रेसिडेंटेड इन मुंबई। इतनी सीटें तो जब शिवसेना साथ में थी तब भी उद्धव जी को नहीं मिली, तीनों चुनाव में नहीं मिली। तो एक प्रकार से वो सारे रिकॉर्ड हमने तोड़े हैं। अब बारी है लाइफ का फंडा की। क्या है खास? जिंदगी में जो भी करना है अपना लक्ष्य यानी मकसद बिल्कुल साफ रखिए। यानी क्या बनना है, क्या करना है, उस पर किसी तरह का शक शुबा या संदेह नहीं होना चाहिए। साफ लक्ष्य की सबसे बड़ी मिसाल है महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अंधे होने पर भी पृथ्वीराज चौहान ने एक चौपाई के जरिए मोहम्मद गौरी को मार गिराया था। वैसे पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार अफगान शासक मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन 18वीं बार धोखे से हराकर उन्हें और उनके दोस्त को बंदी बना लिया गया। तो पृथ्वीराज ने तय कर लिया कि जब भी मौका मिलेगा वो गौरी को खत्म कर देंगे। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज की बहादुरी का अंदाजा था, इसलिए जेल में उनकी आंखें फोड़वा दी थी। फिर मारने से पहले पूछा आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो शब्द भेदी बाण में माहिर पृथ्वीराज चौहान ने कहा वो खुले में अपनी तीर चलाने की कला दिखाना चाहते हैं। मोहम्मद गौरी भी उनकी तीरंदाजी कला देखने के लिए मौजूद था। तभी पृथ्वीराज के दोस्त ने एक चौपाई पढ़ी। उस दौरान चौपाई थी 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस चौपाई से ही पृथ्वीराज ने टारगेट का अंदाजा लगा लिया और तीर से ऐसा सटीक वार किया जो गौरी के सिर पर लगा और उसकी मौत हो गई। पृथ्वीराज की इस कहानी में लाइफ का बड़ा फंडा छिपा है। लक्ष्य यानी टारगेट जितना साफ होगा, आपके उसे हासिल करने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब पसीना बहाने और कोशिश करने से भी ज्यादा जरूरी है पहले टारगेट सेट करना।